नमस्कार। ईश्वर ने मनुष्य की रचना बाद में की, उसकी मुक्ति के मार्ग पहले रच दिए। भारतवर्ष 4 धामों और 7 महातीर्थों की धरती है और इन धामों और महातीर्थों की महिमा कुछ ऐसी है कि इनकी एक झलक पाने के लिए लोग जीवन भर प्रतीक्षा करते हैं। ये हमारी यात्रा का परम सौभाग्य है कि आज हम उस धरती पर आ पहुँचे हैं जो नारायण का धाम भी है और महातीर्थ भी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की नगरी द्वारका को हमारा शत शत नमन है। कृष्णाय वासुदेवाय। द्वारका श्री कृष्ण की राजधानी है। ये भारत भूमि का ऐसा अलौकिक अंश है जिसकी यात्रा मानव जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। कहते हैं इस संसार में हम अनेकों बार जन्म लेते हैं, अनेकों बार यहाँ से विदा होते हैं, तब कहीं जाकर एक ऐसा क्षण आता है जब द्वारका दर्शन का सौभाग्य मिलता है। जब ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी, उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने न सिर्फ उन्हें मोक्ष प्रदान किया बल्कि उनकी तपोभूमि द्वारका को भी मुक्ति धाम होने का आशीर्वाद दिया। उसी समय की कथा है। ऋषि वशिष्ठ स्वर्ग से गंगा का एक अंश पृथ्वी पर ले आए। माँ गंगा अपने अंश रूप में द्वारका में प्रकट हुई और उन्हें नाम मिला गोमती। श्री कृष्ण को गोमती से उतना ही गहरा प्रेम था जितना कि यमुना से। जब श्री कृष्ण द्वारका से अंतिम प्रस्थान कर रहे थे तब गोमती ने रोकर उनसे कहा था कि हे प्रभु, आपके बिना मेरे दिन कैसे कटेंगे। तब श्री कृष्ण ने गोमती को वचन दिया था कि वो कहीं भी रहें लेकिन दिन में 2 बार वो गोमती किनारे जरूर आएंगे। और कहते हैं आज भी श्री कृष्ण अपने उसी वचन पर अटल हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा। एक एक कदम कृष्ण की ओर बढ़ता है तो लगता है जैसे 100 जन्मों की आस पूरी हो रही है। श्री कृष्ण ने जन्म तो मथुरा में लिया लेकिन द्वारका का सौभाग्य उन्हें यहाँ खींच लाया। समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि वो अपनी जन्मभूमि से विदा होकर अपनी कर्म भूमि आ गए। पुराणों में द्वारका का वर्णन कुशस्थली के नाम से किया गया है। ये वो धरती है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी राजलीला रची थी। द्वारका द्वापर में श्री कृष्ण की राजधानी थी और आज ये कलयुग का महानतम तीर्थ है। कहते हैं कंस के वध का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किए और हर बार उसकी हार हुई। लेकिन श्री कृष्ण और जरासंध दोनों की सेनाओं में अनगिनत सैनिक मारे गए। इस खून खराबे को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को त्याग दिया और सौराष्ट्र चले आए। सौराष्ट्र आकर उन्होंने अपना नया राज्य बसाया और उसकी राजधानी को द्वारका नाम दिया। इस जीवन कृष्ण पूर्ण परमात्मा है और द्वारकाधीश पूर्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप। अद्भुत है श्री कृष्ण की ये छवि। गले में समुद्र मंथन से प्राप्त हुई कौस्तुभ मणि का हार और देवी लक्ष्मी की पहनाई हुई वरमाला, हाथों में न्याय रक्षा का प्रतीक 5 जन्य शंख और सुदर्शन चक्र और नाभि में वो कमल जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। कृष्ण के दर्शन इस पूर्णता में हो जाएं तो मानो तन की साधनाएं, मन की आराधनाएं सब सफल हो गईं। द्वारकाधीश दया का सागर है। जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश के रूप में ही उनकी लाज बचाई थी। भारतवर्ष की चारों दिशाएं भगवान विष्णु के 4 दिव्य रूपों से आलोकित हैं। उत्तर में श्री बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारका। इन चारों धामों में पुण्य, शक्ति और दिव्यता का अमृत बरसता है। लेकिन धन्य है द्वारका जिसकी गणना 4 धामों में भी होती है और 7 महातीर्थों में भी। द्वारका श्री कृष्ण का साम्राज्य है। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के 100 वर्ष बिताए हैं और उन 100 वर्षों में जितना भी पुण्य इस धरती के हिस्से में आया वो कई युगों, कई जन्मों के लिए पर्याप्त है।
द्वापर हो या कलयुग, श्री कृष्ण का वैभव हर युग में एक सा रहा है। आज भी द्वारका में श्री कृष्ण के साथ उनकी पटरानी, उनका परिवार, उनके सखा सभी विराजमान हैं और उनके दरबार की शोभा आज भी वही है जो युगों पहले हुआ करती थी। द्वारकाधीश की परिक्रमा में सबसे पहले दर्शन होते हैं श्री प्रद्युम्न के, जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं। भगवान प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र हैं। इन्हें कामदेव का अवतार माना जाता है। कहते हैं इन्होंने शंभासुर नामक राक्षस का वध किया था और फिर उसकी पत्नी को सहारा देने के लिए यही द्वारका में उसके साथ विवाह रचाया था। कहते हैं श्री कृष्ण की इस राजधानी में शांति की जो धारा बहती है उसका स्रोत है माँ आदि शक्ति। यहाँ सुखों की धूप भी है और ममता की छांव भी। माँ से हम लोग जो मांग लें वही हमारी निधि है। माँ अम्बे श्री कृष्ण की कुलदेवी हैं। श्री कृष्ण जीवन भर माँ अम्बे की भक्ति किया करते थे। कहते हैं उनके परिवार के सभी संस्कार और विधि विधान माँ अम्बे के मंदिर में ही संपन्न हुआ करते थे। श्री पुरुषोत्तम राय जी भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। हर 3 साल में एक पुरुषोत्तम मास आता है और ऐसी मान्यता है कि उस समय द्वारका के राजा श्री पुरुषोत्तम राय जी होते हैं। कृष्ण के इस दरबार की शोभा यही समाप्त नहीं होती। यहाँ उनकी पटरानियां भी अपने पूर्ण वैभव के साथ वास करती हैं। रुक्मणी, जाम्बुवती, सत्यभामा, लक्ष्मणा, सत्यभद्रा, कालिंदी और नागनाची थी। ये द्वारकाधीश की पटरानियां भी हैं और द्वारका का सौभाग्य भी। श्री कृष्ण ने मथुरा से आके द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इस धरती से उनका संबंध जन्म से पहले ही जुड़ गया था। शास्त्र कहते हैं द्वारका ही उनकी नानी का घर यानी ननिहाल है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं गोमती के इस पावन तट पर श्री द्वारकाधीश के चरणों में तुलादान करना करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त करने के समान है। द्वारका का इतिहास कहता है कि यहीं इसी स्थान पर कभी कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने नारद को तुलादान अर्पित किया था। युग बदल गए, परंपरा नहीं बदली। आज भी कृष्ण की इस नगरी में तुलादान को ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। अद्भुत है श्री कृष्ण। एक ओर जहाँ वो हमसे तुलादान स्वीकार करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें राज सुख का वरदान देते हैं। श्री कृष्ण के हर रूप की अपनी महिमा है। द्वारकाधीश उनका राज रूप है और ऐसी मान्यता है कि द्वारकाधीश की आराधना करने से राज सुख की प्राप्ति होती है। श्री द्वारकाधीश द्वारका के राजा और पालनहार हैं। द्वारकाधीश मंदिर में उन्हें वही सम्मान दिया जाता है जो राजा को मिलना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण को 11 बार भोग लगता है और 4 बार उनकी आरती उतारी जाती है। 40 बार उन्हें तांबूल यानी पान भेंट किए जाते हैं और हर बार भोजन के साथ केसर का शरबत उनकी सेवा में समर्पित होता है। भोजन के बाद द्वारकाधीश की चौपड़ सजती है और फिर लोरिया गाकर उन्हें सुलाया जाता है। ईश्वर से ऐसा प्रेम, ऐसा अपनापन श्रद्धा का सबसे ऊंचा शिखर है। श्री कृष्ण द्वारका के सिंहासन पर ही नहीं, द्वारका वासियों के हृदय में भी विराजते थे। कहते हैं उनके राज्य में कोई दीन या दुखी नहीं था। हम भी आपकी और अपनी आस्थाएं लिए श्री द्वारकाधीश के चरणों में आए हैं और निश्चित ही हमारे दुखों का अंत भी यही होगा।